राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मोक्षदा एकादशी के दिन अगर हम पीरियड्स में हैं या हम अशुद्ध अवस्था में हैं, सूतक में हैं, वृद्धि में हैं, तो हम मोक्षदा एकादशी की पूजा कैसे करें। हमें मोक्ष के लिए किन नियमों का पालन करना चाहिए। क्या हमें विशेष तौर पर कुछ नियम हमारे ऊपर लागू होते हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए, जिसकी वजह से हमें मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाए और हमारा जो व्रत छूट रहा है वो भी हो जाए। तो आइए चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं कि हमें कैसे किन नियमों का पालन करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि मोक्षदा एकादशी कब है। मोक्षदा एकादशी पड़ रही है 11 दिसंबर को। इस दिन अगर मान लीजिए आप पीरियड्स में हैं, आप अशुद्ध अवस्था में हैं, आपके घर में मृत्यु हुई है किसी की, किसी बच्चे का जन्म हुआ है, कोई ऐसी कंडीशन है कि आप व्रत नहीं रख सकते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। अगर हम व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो हम मोक्षदा एकादशी की पूजा कैसे करें। तो देखिए, किसी भी व्रत में, किसी भी भगवान की पूजा में कोई ऐसा नियम कहीं किसी शास्त्र में वर्णित नहीं है कि आपको व्रत रख कर ही पूजा करना है। ऐसा कोई नियम नहीं है। हाँ, ये नियम ज़रूर है कि अगर आप कोई व्रत ऐसा रख रहे हैं तो आपको तामसिक चीज़ों से, तामसिक भोजन से, तामसिक चीज़ों से परहेज करना चाहिए। जैसे कि प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि का आप उस दिन त्याग कर दीजिए। आप उस दिन ये चीज़ें न खाइए, ना उस जगह पर जाइए जहाँ ऐसी कोई गंदगी की जगह हो, वहाँ पर मत जाइए। विशेष तौर पर घर में संपूर्ण रूप से पूजा जरूर कीजिए। तुलसी जी का मोक्षदा एकादशी में बहुत महत्व है। कहते हैं जब इंसान की मृत्यु होने लगती है तो उसके मुंह में गंगा जल और तुलसी दल डाला जाता है। इसलिए मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी का विशेष महत्व है। इस दिन तुलसी का अपमान बिल्कुल ना करिएगा। कहीं पर भी अगर आपको तुलसी गिरी हुई भी अगर दिख जाए तो उठा करके तुलसी आप कहीं ऐसी जगह पर रख दीजिए जहाँ पे किसी का पैर ना लगे। तुलसी जी को कभी भी चबा कर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि तुलसी जी भी एक माँ है। उनको आप ऐसे ही पानी के साथ निगल लीजिए। वैसे तो कहते हैं कि खाना ही नहीं चाहिए, लेकिन प्रसाद स्वरूप अगर आपको मिल जाता है तो आप उसको खा सकते हैं, लेकिन चबा कर नहीं। इस दिन आपको, अगर आपके घर में पीरियड्स आ जाते हैं, आपके घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, 1 दिन पहले 2 दिन पहले अगर किसी की मृत्यु हुई है, किसी बच्चे का जन्म हुआ है और आप वृद्धि की अवस्था में हैं, आप सूतक की अवस्था में हैं, तो आप पूजा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये जो पूजा है इसमें विशेष तौर पर किसी भी देवी देवता की पूजा आप अशुद्ध अवस्था में नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मानसिक रूप से आप व्रत का संकल्प ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, स्नान इत्यादि करके व्रत का, पूजा का संकल्प ले लीजिए। मानसिक संकल्प लीजिएगा। फूल इत्यादि को टच नहीं करना है। ये मैं देखिए बार बार आपको कह रही हूँ कि अगर आप अशुद्ध अवस्था में हैं तो आपको टच नहीं करना है किसी भी चीज़ को। तो आपको करना क्या है, अगर ऐसी स्थिति में आप हैं तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, स्नान इत्यादि करके व्रत का संकल्प मानसिक रूप से ले लीजिए। उसके बाद 12 बजे तक, 1 पहर तक सिर्फ पानी, लिक्विड चीज़ों पर आप रहिए। इसके बाद 12 बजे के बाद थोड़ा सा आहार ग्रहण कर लीजिए। जो भी आप खाते हैं व्रत में वो आप खा सकते हैं। नमक लेते हैं तो नमक खाइए, नहीं तो मीठे से, जैसे भी आप व्रत करते हैं वैसे आप कर सकते हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए इस दिन अगर आपके घर में ऐसी कोई कंडीशन है कि आप स्वच्छ नहीं हैं और आपको पूजा नहीं करनी है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, दान करने के लिए कहीं कोई पवित्रता की आवश्यकता नहीं होती है। कोई भी गरीब ब्राह्मण आपको दिख जाता है, ब्राह्मण दिख जाता है, गरीब या ज़रूरतमंद इंसान अगर दिख जाता है तो सबसे अच्छा होता है जाड़े के दिनों में आप कंबल का दान कर दीजिए। किसी भी ज़रूरतमंद को, गरीब को अगर कोई आपको दिख जाता है तो आप उसको एक कंबल का दान जरूर कर दीजिए। ऐसा करने से आपको सीधे, जो भी आप किसी गरीब को दान करते हैं, ये जान लीजिए कि वो सीधे भगवान जी के पास जाता है, हरि विष्णु के पास जाता है, क्योंकि वो जग के पालनहार हैं। तो आपको विशेष तौर पर यह चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर मान लीजिए आप पूजा नहीं कर सकते, किसी भी स्थिति में हैं, तो आप दान जरूर कीजिए। सिक्के का दान जरूर कीजिए। ऐसा करने से हमारे बहुत से ग्रह दोष होते हैं, बहुत से जाने अनजाने हमसे किए गए पाप का जो प्रायश्चित होता है वो हो जाता है। मीठे का दान आप कर सकते हैं। घर में पूजा नहीं कर सकते हैं, लेकिन मीठे का दान आप जरूर कर सकते हैं।
कोई भी मीठा ले लीजिए, उसका दान और कंबल का दान आप मोक्षदा एकादशी के दिन कर दीजिए। आपको पूरा मोक्षदा एकादशी का, मोक्ष प्राप्ति का जो साधन है वो आपको पूरा फल प्राप्त होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।